अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोनियाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं जी ब्रेड स्टिक्स। तो ये जी हमने लिया है 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून ऑयल, उसमें हमने 3 टेबलस्पून मैदा डाल के उसको अच्छी तरह भून लेंगे। और जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें हमने जो है वो आज बन रहा है शहज़ादा, 2 शहज़ादे और 2 शहज़ादियों के लिए चिकन ब्रेड स्टिक। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध और इसको अच्छी तरह हल्की आंच पे हिलाते जाएंगे ताकि ये एक सॉस हमारी तैयार हो जाए। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको जब हम इसकी गुठलियाँ ना बने, लम्स ना आए, तो ये इसको हम जो है बीटर के साथ, जो हैंड विस्क होता है उसके साथ हिला लेंगे। और ये देख लें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसमें सॉसी सा ये बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे क्रश चिली 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, तीनों स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसमें जो है वो हमने चिकन श्रेड किया हुआ जो बॉयल चिकन है, ये तकरीबन 1/2 kg है। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। फिर हमने क्या क्या डालना है इसमें वो भी आपको बताते हैं। शहज़ादे और शहज़ादियों के नखरे उठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इफ्तार में स्पेशल बनाना पड़ता है ताकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो और वो अच्छे से खा सकें। तो अब हमने इसमें 4 जो हैं वो चीज़ स्लाइसेस डाल दिए हैं। जब इनको डालेंगे तो ये भी गरम सॉस में मेल्ट होंगे तो चीज़ी क्रीमी चीज़ी सॉस बन जाएगी। और इसमें हमने ये बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है बारीक कटी हुई डाल दी है ताकि वेजिटेबल का भी टेस्ट आए और क्रीमी टेक्सचर बन जाए इसका। जब ये सॉस रेडी होगी तो इसको जो है वो आप ये देखें आपके सामने रेडी होगी। अब हमने इसमें 4 बॉयल अंडे उसको जो है मैश करके कांटे के साथ डाल दिए। अब इसको भी हिला लेंगे और ये सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर अगर आपको लगे कि स्पाइस थोड़ी कम है तो आप ब्लैक पेपर ऊपर से और डाल दें और हरी मिर्चें भी आप बारीक क्रश करके डाल सकते हैं अगर बच्चे स्पाइसी पसंद करते हैं, वरना एज इट इज़ भी ठीक रहेगा। अब इसकी हम असेंबली करेंगे। इसको थोड़ा सा जो है ठंडा कर लेंगे और इसको आपने ज़रूर रेडी करना है क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो बच्चे बहुत हैप्पी रहते हैं और वो अच्छे से खुश होकर पढ़ते हैं। अगर आप उनकी मनपसंद चीज़ें नहीं बनाएंगे तो वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे और जो है वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करेंगे और कहना भी नहीं मानेंगे। और जब रमज़ान में ऐसी यमी यमी चीज़ें बनती जाएंगी तो आप यकीन करें आपकी इफ़्तार का मज़ा दुबाला हो जाएगा और सब घर वाले भी खुश हो जाएंगे। अब आप ले लें ब्रेड और उनको जो है उनके एजेस काट के उनको फ्लैट कर लें और इसके अंदर ये सॉस लगा के रेडी कर लें। स्टिक्स ऑप्शनल है, अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा लें, वरना आप इनको ऐसे भी कट करके रख सकते हैं। सॉस को सारा सेट कर लें, फैला लें और जो है इसको फैलाते जाएं। और जो जब ये इजीली स्प्रेड हो जाए तो इसके अंदर स्टिक्स रख के हम इसको जोड़ लेंगे दूसरी ब्रेड को ऊपर रख के। तो करना क्या है, जब ये देखें स्टिक्स आप ऑप्शनल हैं तो आप इसमें प्लेन आइसक्रीम स्टिक भी लगा सकते हैं, कलर्ड भी लगा सकते हैं। तो इसको प्रेस कर लें और फिर सेंटर से इसको जो है प्रेस करके छुरी से कट लगा लें। कट लगाने के बाद ये मैंने दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ तो इसलिए फ़ोन पकड़ा हुआ जिससे मेरे से कट नहीं रहा था। तो फिर अब मैंने इसको कट किया है, फ़ोन मैंने किसी और को पकड़ा दिया है। तो जब इसको कट कर लेंगे फिर आपने इसको जो है ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। 1-2 अंडे फेंट के उसके अंदर आपने मैदे की पतली लई बना लेनी है, उसके अंदर इसको डुबोएंगे और फिर क्रम्स लगाएंगे। क्रम्स जब लग जाएं तो फिर आप इसको शैलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें, ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार और बहुत ही यमी बनेंगे, सॉसी बनेंगे। आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको फ्राई करते जा रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा बने थे मिकदार में और सबको बहुत पसंद आए। और जो है ये इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत क्रिस्पी और यमी इसका टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा ये पसंद किए जाते हैं बच्चों के, तो ये फेवरेट होते हैं। ये बिल्कुल समझ लें आइसक्रीम स्टिक्स बन गई हैं कलर्ड। और तो इसको आप खाएं और शहज़ादे और शहज़ादियों को खिलाएं और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।